हेलो एवरीवन। ओके। हाय जनाब। आवाज आ रही है मेरी ठीक? पीपीटी और आवाज। इफ बोथ आर ओके, जस्ट गिव मी a thumbs up so I will start. ओके। यस। अच्छा, तो जनाब, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। आई नो तुम लोग लंबे सेशन से बोर हो जाते हो, तो दिस सेशन इज ओनली अबाउट के आईएमएम टॉक से लाइक क्या मुराद है, कितने स्टेशंस होते हैं, किस तरह के होते हैं, कैसे उनको तैयार करना है, और हम कैसे पढ़ाएंगे अपने कोर्स में। ठीक है, दैट्स इट। तो देखो, 12 किस्म के होते हैं, टाइप ऑफ स्टेशन होते हैं इन आईएमएम। और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आई मस्ट से, वो आपके क्लिनिकल केसेस होते हैं, बट दे आर नॉट लाइक दैट क्लिनिकल टाइप के जिसमें पेशेंट होगा या रोल प्लेयर होगा या एग्जामिनर होगा, बट दे विल गिव यू अ क्लिनिकल पिक्चर। दे विल गिव यू अ सिनेरियो कि इस तरह की एज की पेशेंट जो कि इस तरह दिख रही है, इतनी ग्रेविडा पैरा है या सिर्फ पैरा है, उसको ये कंप्लेंट है, और इस मसले के साथ अगर आपके पास ओपीडी में आई है, तो आगे की कहानी शुरू करनी होती है कि आप कैसे उससे क्वेश्चन पूछेंगे कि वो कोई ना कोई डायग्नोसिस बना सको। ठीक है, जिसमें मेक श्योर कि उसकी चीफ कंप्लेंट से मिलते जुलते डिफरेंशियल सारे एक्लूड हो जाए, और आप उससे कंसर्न भी पूछ लो। फिर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि इसकी क्या स्पेसिफिक एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स दिखने को मिल सकती हैं, अगर आप अपने ये एक दो डायग्नोसिस सोच रहे हो इनके हवाले से। और अगर एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स किसी एक डायग्नोसिस को, जो आपके एक पहला या दूसरा बनता है, उसको सपोर्ट करते हैं, तो फिर आपका सिर्फ उसके बाद एक ही डायग्नोसिस बचता है जिसको हम प्रोविजनल बोलते हैं। तो फिर प्रोविजनल की मैनेजमेंट से रिलेटेड आपसे बातें हो जाती हैं। इसको बोलते हैं क्लिनिकल केस। ठीक है। पहले तो आते थे एक या दो, लेकिन अब ये चार आते हैं। ठीक है। तो अब आपको पता है कि एग्जाम थोड़ा कंसेप्शनल हो रहा है, लाइक पहले तो बस प्रीवियस आईएमएम टॉक्स को रट्टा मार लो, पास हो जाते थे। या पहले शायद ही कभी होता होगा कि प्रीवियस थ्योरी बात आईएमएम टॉक्स के आईएमएम थ्योरी की तैयारी के लिए आईएमएम के पेपर से क्रैम कर लो और बस गुजारा चल गया। अब तो ऐसा नहीं है ना बच्चों। अब आपको थ्योरी पे, अपने टॉपिक पे अच्छी इन डेप्थ कमांड होनी चाहिए, देन यू विल बी एबल टू पास योर आईएमएम। ओके, तो क्लिनिकल केसेस इसीलिए इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। आप, मुझे लगता है दे हैव चेंज द पैटर्न नाउ ना, बिकॉज दे आर कंसिस्टेंट इन गिविंग मोर क्लिनिकल केसेस। अच्छा, ड्रिल्स तो हम पहले भी आती थी और अब भी आएंगी, गायनी की और ओब्स की। गायनी में कॉन्ट्रासेप्शन देते हैं और ओब्स में लेबर देते हैं, लाइक ईसीवी ब्रीज, ट्विन डिलीवरीज और पीपीएच के मैनोवर। ओब्स इमरजेंसीज में सीपीआर, मैटरनल या न्यूनेटल, और नॉर्मल डिलीवरीज, दैट्स इट। और लेबर बोर्ड पहले भी आता था और अब भी डेफिनेटली आएगा। कभी कभार गायनी बोर्ड या कॉन्ट्रासेप्शन बोर्ड या पोस्टा बोर्ड दे देते हैं। ठीक है, एक दो दफा आया है आपके एग्जाम में पिछले, अगर 2016 से ऑनवर्ड सो फार टू 2024 तक अगर मैं ट्रैक करूँ, फिर वो गायनी आ जाता है। हर एक अटेम्प्ट स्किप करते हैं, दूसरे अटेम्प्ट में फिर ग्राफ दे ही देते हैं ये। रोल प्ले के सेशन आ जाते हैं जिसमें मोस्टली कोई ना कोई बुरी खबर ही बतानी होती है कि बच्चा नहीं है, ब्रेकिंग द बैड न्यूज, आईयूडी से रिलेटेड, एनोमली से रिलेटेड, सिन 3 से रिलेटेड, और एक या दो सेशन आपके सर्जरी पे होते हैं। ब्लैडर स्टिच कर दो, एपी स्टिच कर दो, हेमाटोमा ड्रेन कर दो, सेक्शन के स्टेप्स बता दो, टीएच के या वीएच के स्टेप्स। बट अब थोड़ा सा चेंज करके उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी वो ऐड कर रहे हैं, लाइक ड्यूरिंग टीएच या वीएच यूरेटर डैमेज को भी डाल देते हैं या उसका रूट डाल देते हैं, एक्सेट्रा। So what I have noticed कि like if you are good in your theory, obviously you are good, कि आप आराम से थ्योरी पास कर रहे हो और आप टॉक्स में जा रहे हो, और सेम आपको बेनिफिट होगा आपकी अच्छी थ्योरी का इन योर टॉक्स एज वेल। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि लाइक गायनी में आप कॉन्ट्रासेप्शन कर रहे हो और आपने कॉपर टी इंजेक्ट करके दिखानी है, उसके साथ दो तीन वायवा क्वेश्चन भी होते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दो, व्हाट इफ यू पेशेंट इज अनेबल टू लोकेट द थ्रेड, व्हाट इफ इट इज इनसाइड एब्डोमेन, माइग्रेट कर गई है, तो थ्योरी होगी ना टेस्ट। तो इस तरह के दो तीन वायवा क्वेश्चन भी होते हैं अलोंग विद ड्रिल। तो ऑब्वियसली हम थोड़ा थ्योरी भी देखेंगे और देखनी भी चाहिए व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग पार्ट ऑफ। अगर और भी थोड़ा सा क्लोज नैरो करूँ मैं इसको, तो ये सेशन या तो क्लिनिकल होते हैं, या काउंसलिंग पे बेस्ड होते हैं, या सर्जरी बेस्ड होते हैं, या गायनी की ड्रिल्स होती हैं।
एंड दे आर मस्ट कमिंग एग्जाम क्वेश्चन। आपका आईएमएम का पेपर इन 5 तरह के सेशन के बगैर बनता ही नहीं है, ठीक है। अब आपका जो रिसेंट एग्जाम फॉर्मेट है उसमें अप्रोक्सीमेटली 4 क्लिनिकल केसेस होते हैं, लाइक उसमें आपको हिस्ट्री दी जाती है और आपने खुद ही उस हिस्ट्री को रिफाइन करके मजीद उसमें ऐसे क्वेश्चंस ऐड करने होते हैं कि आप डिफरेंशियल बना लो। लेट फॉर एग्जांपल पेशेंट अगर आ गई एचएमबी के साथ, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि यू हैव टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस कि आपको पता चले वो एचएमबी ब्लीडिंग डिसऑर्डर की वजह से है, या फाइब्राइड की वजह से, एडिनोमायोसिस की वजह से, या प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। इस तरह से काउंसलिंग में यूजली लाइक आई टोल्ड यू आईयूडीज ही अभी तक आई हैं, या सिम3 या रीनल ट्रांसप्लांट की यूजली पूछ लेते हैं कि उस पेशेंट है, मतलब कोई ना कोई नॉन डिजीज आपको देते हैं और आपने उसको काउंसल करना होता है। डायबिटीज की डाइट हो जाती है। हाँ, सर्जरी ज्यादातर ओपी या सिंपल गाइनिक सर्जरीज होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं आती। बट लास्ट टाइम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आई थी जिसमें यूरेटर कोर्स सूट और इंजरीज भी पूछ ली थी विद वीएच। लेबर ड्रिल्स एंड बोर्ड एज यूजुअल, एक लम्शिया 2-3 शॉक वाले होते हैं, 2-3 नॉर्मल होते हैं, और 1-2 प्रीटर्म लेबर के साथ होते हैं। आपने ट्राइएज करना होता है सबसे पहले किसको देखोगे और कौन देखेगा बेसिकली, और डायग्नोसिस किया और कुछ की मैनेजमेंट। तो ये ओवरव्यू हो गया आपके सेशंस का। जो आपको जरूर अच्छे से आने चाहिए वो सर्जरी ड्रिल्स और क्लिनिकल केसेस हैं, और क्लिनिकल केसेस सबसे ज्यादा हैं, सबसे नीचे, इसीलिए मैंने इस स्केल पे रखा है। अगेन वही बातें, क्लिनिकल केसेस, काउंसलिंग, सर्जरी, ड्रिल्स एंड पास्ट पेपर। तो मेडहोम अभी 2 तरह के कोर्सेज एज यूजुअल अनाउंस करता है अपने आईएमएम के। एक तो बिगनर्स के लिए है ना, जिनको पता ही नहीं हिस्ट्री का, अलिफ बे भी नहीं पता, तो उनको बड़े शुरू से हम लेके चलते हैं और बड़ा एम्पल टाइम देते हैं कि आपकी हिस्ट्री टेकिंग अच्छी हो जाए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाए। और ये इसका सबसे अच्छा टाइम तब होता है जब भी आपका रिजल्ट थ्योरी का नहीं आया एंड यू हैव टाइम, 7-10 डेज यूजली होते हैं जिसमें, और फिर उसके बाद रिजल्ट आ जाता है। तो इन 7-8 डेज को हम अपॉर्चुनिटी लेते हैं और इसमें 7-8 डेज में हम एटलीस्ट हिस्ट्री और कम्युनिकेशन स्किल्स पे ग्रिप या कमांड अचीव कर लेते हैं through recorded and live sessions. उसके बाद the moment your result will announce, then we will start our crash course. Usually 20 days का गैप होता है आपके थ्योरी का रिजल्ट आने के बाद से लेके आपका आईएमएम का टॉक्स का एग्जाम होने में। मिनिमम टाइम 20 डेज होता है, इट कैन बी 30 एज वेल, आप अगर लकी हो तो इन 20-30 डेज में फिर हमारा एम यही होता है कि हम मैक्सिमम पास पेपर देख लें। 2016 से हम स्टार्ट करते हैं और 2024 तक के जितने आईएमएम के पेपर हैं वो हम कर लेते हैं। पहले साल में 2 पेपर होते थे, अब साल में इवन 4 भी हो जाते हैं, क्योंकि कोयटा सेंटर में डिफरेंट होता है और नेक्स्ट डे थ्रू आउट पाकिस्तान थोड़ा डिफरेंट होता है। और फिर फैब के अगस्त में अगर 2 पेपर हैं तो फिर इसी तरह अगस्त में भी 2 पेपर हैं, तो साल में 4 हो गए। तो दैट्स वाई 2020, 21, 22, 23 में मोर देन 2 पेपर्स हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आई टोल्ड यू थ्योरी के बगैर तो गुजारा नहीं है, तो थ्योरी भी जहाँ जरूरत होगी वो रिवाइज करेंगे, लेकिन वो डिटेल में नहीं, हमारे कार्ड भी सफिशिएंट होंगे कि आप इससे यू कैन इजीली मेक योर एग्जाम। लाइव सेशंस होंगे, क्रैश कोर्स मैक्सिमम लाइव सेशंस होंगे, और इसके बाद हर तरह के सेशन की स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स आपको दी जाएंगी और फिर आप आराम से फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हो उनको, ठीक है। तो द बोथ आर कोर्सेज एट सेपरेट कोर्सेज। इफ समवन इज टेकिंग बिगिनर्स कोर्स, he will separately enroll in it, और उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा एंड देन he will or she will separately enroll in the crash course। और इनकी थीम मैंने आपको बता दी है। तो बिगिनर्स में हमारा जो एम है वो हिस्ट्री टेकिंग, कम्युनिकेशन, काउंसलिंग, ये ज्यादा एम के लिए। और क्रैश कोर्स में जो फोकस होगा वो ऑब्वियसली आपके पेपर्स होंगे, लेकिन वो ऐसे रैंडम से पेपर्स हम नहीं कराएंगे। आई विल टेल यू इन अ वाइल कि कैसे इनको भी ऑर्गेनाइज किया जाए। ओके, तो यस, हाँ ऑब्वियसली इन 30 डेज में आपकी डेली एक्टिविटीज होंगी। ओके, सो हाँ, जैसे लाइक कॉन्ट्रासेप्शन है, आप कॉन्ट्रासेप्शन हर दफा आइए 16 से लेके आप देखते रहो टिल 2024 तक, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू, हम कॉन्ट्रासेप्शन के सारे क्वेश्चंस अपने पूल से कंपाइल करके एक लाइव सेशन में, लाइक जो कि ऑब्वियसली 3 to 4 आवर का लॉन्ग सेशन होगा, बट वी विल कवर
वी विल कवर कॉपर टी, गिडेल, इम्प्लांट, टर्मिनेशन के बाद कॉन्ट्रासेप्शन, माइलीना, लॉस्ट आईयूडी, पीपीआईयूसीडी, मिस्ड पिल सिनेरियोज, ठीक है, आईयूएस, एमबीए, ओसीपी काउंसलिंग, कॉन्ट्रासेप्शन पूरा बोर्ड विद मैक व्हील, तो ये सारा कवर कर लेंगे। और पूरी कॉन्ट्रासेप्शन में यही तो है, मतलब आपके पेपर्स भी हो गए और आपका सिलेबस भी कॉन्ट्रासेप्शन का कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये डर सर नहीं होगा कि पेपर, मतलब पहले तो ये रहता ना पेपर में तो कोई ऐसा सेशन आया था जो मैंने मिस कर दिया हो, या मेरे सिलेबस में कुछ ऐसा तो नहीं था जो मैंने मिस कर दिया हो। तो इस तरीके से कुछ भी मिस नहीं होता, ठीक है। लाइक यहाँ तो उन्होंने लाइक कोई कमी छोड़ी नहीं है, कॉन्ट्रासेप्शन सारा ही हो गया, बट लास्ट आईयूडी जैसे है तो सिर्फ लास्ट आईयूडी नहीं करेंगे, वी विल डू लास्ट इम्प्लांट एज वेल, मिसफिल एज वेल। तो सिलेबस एंड योर पेपर्स विल गो साइड बाय साइड, ठीक है। ओके, आफ्टर दिस वो लेबर पे आ जाएंगे। अब लेबर में 2016 में कितने ही कुछ सेशंस आए हैं, पार्टोग्राफ, सीटीजी, ईसीजी, पार्टोग्राफ, लेबर बोर्ड, फोर्सेप्स, सीटीजी, फोर्सेप, लेबर बोर्ड, ट्विन डिलीवरी, ईसीजी, पार्टोग्राफ, फोर्सेप, लेबर बोर्ड, पार्टोग्राफ, ट्विन स्ट्रक्चर डिस्कशन, लेबर बोर्ड, फोर्सेप, पेल्विमेट्री, लेबर केयर गाइड। क्योंकि फिर उसके बाद लेबर केयर गाइड भी रिसेंटली जब क्योंकि लास्ट 2 ईयर से बार बार आ रही है, चेंज भी हुई है, तो अब ये शुरू हो गई है पार्टोग्राफ के बाद। फिर ट्विन, ईसीजी, फेस प्रेजेंटेशन, रेफरल, क्रिटिकल अप्रेजल, ये सब चीजें जो लेबर से रिलेटेड है। तो सी अब हम हर जगह हर पेपर खोल के उनको बार बार नहीं करेंगे, हम 2 लाइव सेशंस कंडक्ट करेंगे लेबर के, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी सारी टुगेदर कर लेंगे, लेबर बोर्ड जितने भी आए हैं, 5 सेशन 5 केसेस होते हैं, यूजली 5 पेशेंट्स होते हैं जिनका डायग्नोसिस करके आपने ट्राई करके अब केस अलॉटमेंट करके कुछ मैनेजमेंट करनी होती है, हर हर पेपर में आते हैं। लाइक अब तक जितने भी 15-20 हमारे पास कलेक्शन है आपके पेपर की, उसमें जितने भी लेबर बोर्ड है वो इकट्ठे कर लेंगे, कैल्विमेट्री इकट्ठे। तो आपने आपका वो लेबर का पूरा मॉड्यूल कवर होगा, सिलेबस भी कवर होगा, उसके साथ सारे 5 पेपर भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। सेम फॉर लाइक पीपीएच के रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो यू नो बी लिंच आ रहा है, पीपीएच बंडल केयर प्रोटोकॉल, पीपीएच बंडल केयर, बी लिंच ट्रांसफर इन ट्रायल, ठीक है। फिर उससे उससे पहले जाएं तो फिर भी टेम्पो नॉट पीपीएच सी, दिस इज मस्ट कमिंग एग्जाम क्वेश्चन, किसी ईयर में स्किप नहीं हुआ टेम्पो नॉट या पीपीएच, ठीक है। तो वी विल कंडक्ट अ लॉन्ग सेशन ऑन पीपीएच मैनेजमेंट, राइट फ्रॉम योर मेडिकल मैनेजमेंट टिल योर स्टेप बाय सर्जिकल एंड टिल हिस्टेक्टमी। तो यू विल, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही स्टेशंस भी कवर हो जाएंगे। और इसके जहाँ जहाँ रेलेवेंट आपके वाइवा क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं और जो जो कि प्रोबेबली पूछ भी सकते हैं, ठीक है, वो भी कवर हो जाएंगे। जैसे बीलिंच है तो मॉडिफाइड बीलिंच क्या है, ठीक है। तो यू विल लव इट। इसी तरह एंटीनेटल में अगर आ जाएंगे तो हैव डी की मदर काउंसलिंग, वी बैक की काउंसलिंग, नॉर्मल पी एग्जाम, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, डीपी टेकिंग, फिर वी बैक, फिर इंडक्शन के मेथड्स उससे बातें हैं, फिर ओबेसिटी की प्लान, फिर अगेन वीज है बैक, थैलेसीमिया, फिर थैलेसीमिया, सीपीआर, थैलेसीमिया, हाइड्रोक्स काउंसलिंग, एनीमिया काउंसलिंग, ट्विन काउंसलिंग, डीबीटी काउंसलिंग, लॉट ऑफ थिंग्स। ये मेडिकल मैटरनल मेडिसिन एंड एंटीनेटल केयर मॉड्यूल दोनों है। इसके 2 लाइव सेशंस लेंगे 3 and 4 hours के, we will complete everything. You will be provided standard templates जो कि अपडेटेड कंटेंट होगा, अपडेटेड गाइडलाइंस टॉक और सिप आर्टिकल्स के साथ, जैसे कि आपने थ्योरी में किया बट इन अ टॉक मोड तो कवर। तो आपकी थ्योरी भी साइड बाय साइड कवर होगी, पूल भी सारा का हाथ से निकल गया और येट योर सिलेबस इज आल्सो कंप्लीट। और वो सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं और या पूछ सकते हैं वो भी साथ ही कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो इसी तरह सर्जिकल में अभी तक कितना ही आए हैं, एपी, बस्ट एब्डोमेन, एपी वॉशअप होना है, बस्ट एब्डोमेन, सर्जिकल नॉट्स प्री ऑप सारे जो एक्रेटास के या प्रीवियस के हैं, फिर एपी, फिर निडल प्रिक इंजरी, फिर पेप्सी, फिर नॉट्स, फिर बस्ट एब्डोमेन, फिर नॉट्स, फिर निडल प्रिक इंजरी, फिर टीएच स्टेप। आई टोल्ड यू रिसेंटली यही आया था ना, यूरोटर रूट पूछा था और यूरोटर इंजरीज एंड हेपेटाइटिस सी प्रोटोकॉल्स एंड सर्जिकल साइट इन्फेक्शन टोगैटिक, इस पे आपके डिस्कशन थी सर्जिकल में। और जनरल गायनी में गायनी बोर्ड, कॉन्ट्रासेप्शन बोर्ड, हिस्टेक्टमी हो गई है उसकी डीबीएन करनी है, वेरियस गायनी बोर्ड जैसे पोस्ट ऑफ बोर्ड होते हैं, लाइक सेकंड डे आप आते हो राउंड करने, वीएच का आपने वीएच की अब हेमाटोमा बना हुआ इस तरह के सिनेरियोज, यूट्रलाइजेशन कराए हो, अनसक्सेसफुल आपने हेमाटोमा रिपेयर किया वो दोबारा बन गया, इस तरह के पोस्ट अब आपके राउंड हो सकते हैं। बट
बहुत कम आएंगे, ज्यादातर लेबर बॉडी क्वेश्चन। फिर फिर हम क्या करेंगे, फिर इसी में लाइक पाइपल, बायोप्सीज, डिस्चार्ज, एसएमबी एंड गायनी बोर्ड, यही भरा हुआ है। मतलब हार्डली इट विल टेक वन लाइव लॉन्ग सेशन एंड वी विल कवर एवरीथिंग रेलेवेंट टू जनरल गायनी, योर टॉक सेशंस with important theory revision. बायोस्टेट में अगेन लाइक बायोस्टेट, मिसलिनियस और अर्ली प्रेगनेंसी सबको एक ही सेशन में हम कवर करेंगे। इसमें हर तरह के डिस्चार्ज स्लिप, क्रिटिकल अप्रेजल, रेफरल अप्रेजल, वेरियस मोलर स्कैन को इंटरप्रेट करना, ओवर एक्टिव ब्लैडर के पिक्चर्स या ग्राफ को इंटरप्रेट करना, लीफलेट्स वेरियस, सारा मिसलिनियस जो पार्ट है वो इसमें कवर हो जाएगा। वार्ड्स मैनेजमेंट या प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस आ जाएंगी बहुत सारी। एंड सी हाउ इज दैट? So, with us in your beginner talk, you will master rather in history taking. कि भाई हिस्ट्री टेकिंग कैसे करनी है। अगर एक पेशेंट इनफर्टिलिटी के साथ आया तो मेरे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने उर्दू में पूछने हैं और एग्जामिनर को इंग्लिश में बताने हैं। क्योंकि अगर एग्जामिनर के साथ एसडी है, स्ट्रक्चर डिस्कशन है, तो आपने इंग्लिश बोलनी है और बैकग्राउंड यूज करने हैं। अगर रेल्फ लॉयर के साथ है तो फिर उर्दू बोलनी है और नॉन मेडिकल टर्म्स यूज करनी है। तो दोनों तरीकों से हम हिस्ट्री टेकिंग अब इस बिगिनर स्ट्रोक में अच्छे से कर लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जब क्रैश कोर्स करेंगे तब नहीं करेंगे। मेजोरिटी directly will join us in crash course. They will not join beginners course because they are very confident already in history taking. Still we will हम touch करेंगे history को in our crash course as well. लेकिन इतना ample dedicated time obviously with so many things at that time we will not give. So beginners is dedicated history taking and communication and counseling sessions like activities, right? Okay. और इन आवर क्रैश कोर्स के नाम पे जाहिर है आप लोग पहले भी आईएमएम थ्योरी क्रैश कोर्स का पार्ट हो, आपने देखा कि हमने पेपर्स भी किए है ना। हमने वी स्टार्टेड फ्रॉम 2017 टिल 2024, वी ड्रिल्ड एवरी क्वेश्चन। लेकिन सबसे ज्यादा मेन फोकस हमने किया था मॉड्यूल वाइज पे। इसी तरह सेम हम अपने टॉक्स में भी करेंगे कि जो भी लेबर पे कोई आपका क्वेश्चन आया है ना, स्टेशन आया, तो उसको टुगेदर इन वन सिटिंग कर लेंगे। ठीक है, इट विल नॉट लाइक दिस के आज 2015 पूरा करना है, वो रैंडम सेशन उससे लाइक आप भी हैफेजेड होते हो, मेंटोर भी, और सिलेबस भी कंप्लीट नहीं, चीजें भी नहीं आ रही होती क्योंकि कोई चीज तो ऑर्गेनाइज ही नहीं है। बट अगर आप लेबर 2 लाइव सेशन दोगे या लाइक 4 days हम इसको देते होते हैं और वी यूज टू कवर इट इन 2 जूम सेशन, तो वी विल कवर एवरीथिंग, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज, ECVs and like labor board, everything. इसी तरह कॉन्ट्रासेप्शन पे आपका एक लॉन्ग सेशन, एवरीथिंग ऑन कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, इसी तरह एंटीनेटल पे आपका एक लॉन्ग सेशन, मैटरनल मेडिसिन पे 2 सेशन होते हैं, बड़ा है थोड़ा सा, जनरल गायनी पे 1 ही हो जाता है, और सर्जरीज पे 1 और 2 हो जाते हैं। तो यूजुअली ये जो आपके 30 days हैं, हर दूसरे तीसरे दिन हम एक लाइव सेशन कंडक्ट करते हैं एंड वी कवर एवरीथिंग। और सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है लाइव सेशन की? क्या होती है? आयशा, फौजिया, इकरा, मुस्कान, देर एंड देन आपको समझ आ जाती है, देर एंड देन आपको वो बात ही याद हो जाती है। वरना आप इस पूरे आप देखोगे आईएमएम का सिलेबस उठा के, तो ये तो बहुत पहाड़ लगेगा आपको, ये तो हो ही नहीं सकता 20 दिन में। लेकिन कोई करवा रहा है, कोई स्टेप वाइज में करा रहा है, आपको यकीन है कि ये अपडेटेड है, लाइक मेरी चीज, स्टैंडर्ड चीज मुझे मिल रही है, मुझे बस यही करना है, यही सुनना है, यही ड्रिल करना है, तो आपकी बहुत बड़ी मुसीबत कम हो जाती है। वरना क्या करते हो, यू हैव टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, और यू नो दिस, कोई एक बुक भी इन सब चीजों को कवर ही नहीं करती है आपका सिलेबस, कुछ ना कुछ हर बुक में मिसिंग है। तो विद कोर्स एंड विद लाइव सेशन द लाइफ इज सुपर इजी, बिकॉज यू आर सेटिस्फाइड, आपका पूरा पूल कवर हो रहा है, यू आर सेटिस्फाइड, आपका पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, यू आर सेटिस्फाइड कि इसमें वो उल्टी सीधी कहानियां नहीं है, ओल्ड अपडेटेड और ओल्ड गाइडलाइन से हर चीज रिसेंट वेरीफाइड अपडेटेड है। इतना तो आप लोगों को ऑब्वियसली आफ्टर टेकिंग आर थ्योरी कोर्स पता चल ही गया होगा। और फिर भी सिर्फ 4 आवर सुनना है, और उसी 4 आवर के सुनने के दौरान चीजें याद हो गई। एंड वी विल ऑलवेज इनकरेज आवर स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे पता है, वैसे बिकॉज प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे कह रही हूँ, बोलते नहीं हो तुम लोग,
कोई ढूंढने से वॉलंटियर नहीं मिलता हमें, बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू बोलना सीखो, क्योंकि जो भी आईएमएम टॉक्स में फेल होता है ना, वो एक चीज तो आपको बताएगा जो सब में कॉमन है, और वो ये है कि दे डोंट प्रेजेंट, दे डोंट टॉक। ठीक है, क्योंकि ये सारा टॉक्स है, ये बोलने का एग्जाम है, आप और एग्जामिनर है, कुछ नहीं लिखना। एवरीथिंग यू नीड टू परफॉर्म एंड यू नीड टू स्पीक। जब आपको जितना कोई कोई पढ़ पढ़ के सुना दे, जितनी मर्जी टेम्पलेट्स दे दे, अगर आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया, बोला नहीं है ना, यू कांट मेक इट, अनफॉर्चुनेटली यू कांट मेक इट। तो आप से बस यही गुजारिश होगी, एक तो लाइव सेशंस में हिस्सा लेना है, पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, और मैक्सिमम अपने अपने एक दो स्टडी पार्टनर ढूंढे और उनके साथ बोलना है, बस आप पास हो जाओगे। इट्स वेरी इजी। अगर आप ये सेशन, अगर हमारे लाइव सेशन सुन लो ना, और उसके बाद एक मरियल से स्टडी पार्टनर के साथ उसको बोल ही लो ना, nobody can stop you to pass talks. It's that much easy. Okay, okay. So अब मैं बता ही चुकी हूँ कि लाइक हर दफा दो पेपर होते हैं, कोयटा में और फिर पार्ट थ्रू आउट पाकिस्तान। कोयटा में लास्ट टाइम डिस्चार्ज कार्ड आया था, क्लिनिकल केसेस में क्लिनिकल केस भी था और ट्विन डिलीवरी भी थी, मतलब साथ में वाइवा भी पूछ रहे थे। फिर अगेन ओवरएक्टिव ब्लैडर पे पूरा एक छोटा सा वाइवा था, एक केस दिया गया था, फिर आपने डायग्नोज करना था ये ओवरएक्टिव ब्लैडर है, फिर उन्होंने आपको ग्राफ दिखाया था, फिर उस पर आपने बताना था ये ओवरएक्टिव ब्लैडर है, बिकॉज कंप्लाइंस कम है, कैपेसिटी कम है ब्लैडर की, और लिटरेसी प्रेशर ज्यादा है। ऑल दिस विच यू विल लर्न, आप ये हमारे साथ लर्न करोगे। या यूरोफ्लोमेट्री, नॉर्मल बेल शेप नहीं कर्व नहीं है तो डिफरेंट गंदी मंदी बनी हुई है, तो वो क्यों है, वो कोई ना कोई वाइडिंग प्रॉब्लम्स है, तो वो फिर आपने पिक करके कुछ की मैनेजमेंट बतानी है, एंड यू विल मास्टर इट, नो वरीज। ओके, सो फिर ऑब्स्कुलोसिस का सिंपल सा साधारण सा केस था। फिर सर्जरी थी, स्टेफनी का बताना था आपने कि स्टेप्स क्या होते हैं और यूरेटर का रूट क्या होता है, और इंजरी हो जाए तो फिर आप उसको प्रिवेंशन के स्टेप्स क्या करोगे। लेबर बोर्ड था एज यूजुअल, और सर्जरी में प्रीवियस सेक्शन 3 सेक्शन का प्री ऑप था, और प्रोटोकॉल था सर्जिकल साइट इन्फेक्शन तो आर्टिकल पे को देख के बनाना था आपने। वो तो आपने थ्योरी में भी किया है, तो सेम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना था। प्रोटोकॉल की अपनी कुछ टेम्पलेट स्टैंडर्ड चीजें होती हैं जो आपने बस डालनी होती हैं, वो हर एक में चल जाती हैं आफ्टर मॉडिफिकेशन। फिर पीपीएच एज यूजुअल, बंडल अप्रोच हमेशा आती आएगी, आती ही रही है। फिर अगेन चिकन पॉक्स आता है काउंसलिंग के लिए, फिर आपने बताना होता है कि 12 वीक्स पे हुआ है तो फर्दर फिटल वेरिसुला सिंड्रोम कब कब होता है, कितनी चांसेस हैं, और फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, कब अनाउंसमेंट, कब एमनिसेंटिसिस, कब टर्मिनेशन, और इफ एवरीथिंग इज ओके तो व्हेन टू डिलीवरी, व्हेन टू डू इंडक्शन, एंड व्हेन टू डिले, एंड हाउ टू केयर बेबी, एवरीथिंग। तो कॉन्ट्रासेप्शन एज यूजुअल शेड्यूल, ठीक है। क्लिनिकल केस था, उसके बाद फिर आपके जो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं या सेकंड ट्राइमेस्टर होते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग टेस्ट पूछा था उन्होंने, वो आपने बताना था। जैसे क्वाड टेस्ट पहले करते हैं, ट्रिपल करते हैं, सेकंड लाइन में एनआईवीटी है, उसकी इंटरप्रिटेशन थी बेसिकली। सो दैट वाज अबाउट यूर 27 आई एम 2024 एग्जाम, और जो 28 लाहौर में और थ्रू आउट पाकिस्तान हुआ था एक्सेप्ट कोयटा, वो इजी था थोड़ा सा, लाइक लेबर बोर्ड नॉट स्मॉलर आईओडी, मतलब वो प्रिडिक्टेबल था काफी। बस एक सेशन अनप्रिडिक्टेबल आता है, वो हमेशा ही आता है। 12 में से एक सेशन हमेशा ऐसा होता है जो थोड़ा सा रेयर होता है, जो कि पिछले पास पेपर से रिपीट नहीं होता। जैसे ये दफा ये फियोक्रोमोसाइटोमा था, तो बेसिकली पेशेंट हेडेक और हाइपरटेंशन के साथ आई थी। काफी लोगों ने इस पे गिव अप कर दिया, दे इवन डिडंट ट्राई। क्यों नहीं ट्राई किया? इसकी रीजन ये थी बिकॉज उनको फियोक्रोमोसाइटोमा नहीं आता। और अब मजे की बात पता है क्या, मुझे भी नहीं आता। बट अगर इफ आई विल बी एट योर प्लेस, तो हर इस तरह के रेयर सेशंस भी आराम से पास हो जाते हैं, बिकॉज व्हाट हैपेंस इन फियोक्रोमोसाइटोमा, हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन क्या है, रिस्क प्रेगनेंसी, आईयूजीआर तो होगा ना, और पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव भी देनी है। और भाई फियोक्रोमोसोमेटा में डोमेन ही नहीं है ना, एमटीडी है, ट्यूमर वाले आएंगे, वो देखेंगे, वो इसको मैनेज करेंगे, वो ट्रीट करेंगे। मेरी डोमेन ये है कि शी इज अ हाई रिस्क केस, आई नीड टू नो विजिलेंट अबाउट हर हाइपरटेंशन, अबाउट आईयूजीआर। मैंने उसके लिए मॉनिटरिंग डिवाइस करनी है, उसके लिए मैंने इंडक्शन सेक्शन और डोपलर उसको देखना है। दिस इज माई डोमेन। तो स्टिल इफ आई विल बी एट योर प्लेस, मैं फियोक्रोमोसाइटोमा को समहाउ बहुत अच्छे नंबर लेके तो ना पास करती,
बट बॉर्डर लाइन 10 में से 6 तो मैं ले ही लेती। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू कि ये इट हैपन। एक स्टेशन ऐसा होता है जो किसी को भी नहीं आता, बट जो जिनमें कॉमन सेंस थोड़ी ज्यादा होती है वो उसको भी डील कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो और जो बाकी स्टेशन है वो तो अच्छे से आते हैं, जो आते हैं उनमें अगर आप अच्छे स्कोर ले रहे हो तो मैं तो ये कहती हूँ ऐसे स्टेशन में 0 भी आ जाए तब भी एक सेशन फेल होने से थोड़ी ना बंदा फेल होता है, लोग पास भी तो होंगे, हुए नहीं पास। आई विल पोस्ट देयर फीडबैक एज वेल। तो आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि अगर कोई स्टेशन एक या दो स्टेशन प्रोबेबली एक एवरेज कैंडिडेट को नहीं भी आते क्योंकि उसने तैयार नहीं किए, उससे स्किप हो गए, तो वो अगर वो डिफिकल्ट है वो सबके लिए डिफिकल्ट है। और अगर आपसे स्किप हो गए अनफॉर्चुनेटली, तो फिर भी आपने गिव अप नहीं करना, अपने नेक्स्ट सेशन पे भरपूर परफॉर्म करना है। स्टिल देयर इज अ चांस कि आप आराम से पास हो सकते हो, बिकॉज जो पास करना है तो वो ओवरऑल पास करना होता है, हर सेशन को इंडिविजुअली पास नहीं करना। अगर आपको एनीमिया ट्विन मोलर अच्छे से आता है, उसमें 10/10 ले चुके हो, तो ये स्टेशन इस तरह के एक दो स्टेशन तो रेयर हैं जो जो आपसे स्किप हो गए हैं, वो फिर भी आपको कंपनसेट कर देंगे और आप पास हो जाते हो। ठीक है। फिर एज पर रूटीन HCV पॉजिटिव था, उसमें सेक्शन कैसे करते हैं, रिपीट HMV प्रॉपर्टी, बिकॉज रिपीट PCO रिपीट, PPH मोर्टेलिटी, PPH बंडल केयर गाइड, आर्डर्ड रिपीट स्टेशन, APH रेफरल। रेफरल थोड़ा यूनिक था बट इट्स जस्ट लाइक डिस्चार्ज स्लिप। जैसे डिस्चार्ज स्लिप्स में आपने बताना होता है कि इसमें बच्चे का वेट नहीं लिखा हुआ, एपगॉर नहीं लिखा हुआ, मेकोनियम का ग्रेड नहीं लिखा हुआ, इसी तरह आपने रेफरल लेटर में भी मेन में से निकालनी होती है, डेट नहीं लिखी हुई, जब डिस्चार्ज जब रेफर किया हमारे पास उस वक्त वाइटल्स नहीं मेंशन किए हुए, जिसने सेक्शन किया था उसने ऑपरेटिव नोट्स नहीं डाले, वो भी सेम ही होता है। थोड़ा सा कॉमन सेंस ऐड करो तो इवन इट वाज फर्स्ट यूनिक। मैं मस्ट यूनिक, इससे पहले आई में रेफरल लेटर्स नहीं आए या CPS में आते थे, बट अब कॉमन सेंस पे ये भी आराम से हो जाता है इस तरह के भी। बाकी CBS इंटरप्रिटेशन रिपीट, यू डायनामिक्स रिपीट, रिवर बोर्ड बात रिपीट। तो आपका जो इमीडिएट एग्जाम है ना, अगर हम उसी को बनाए तो वो बड़ा प्रिडिक्टेबल था। एक दो स्टेशन जो कि वो प्रिडिक्ट करते हैं कि नहीं किसी को भी नहीं आते, आपको भी नहीं आते, और अगर लेट्स अज्यूम आपका अगस्त की अटेम्प्ट का जो टॉक्स होगा उसमें भी एक दो स्टेशन ऐसे हैं जो आपको नहीं आते, आउट ऑफ नो वेयर आके, तो दिल छोटा नहीं करना। 10 स्टेशन भी अगर अच्छे से अटेम्प्ट करनी है, और ये जो रेयर एलियन स्टेशन हैं उसमें भी अगर आपने एज ए हाई रिस्क प्रेगनेंसी मैनेज कर लिया है, तो यू कैन इजीली पास द एग्जाम विद गुड स्कोर, राइट। ओके, सो दिस इज अबाउट द टॉक्स कि कैसे IIM के टॉक स्टेशन आते हैं, और अबाउट द कोर्स कैसे आप इसको करोगे, और let me know if I missed anything in about your talks related queries. So this is our number. Beginners अगर आप अब ज्वाइन करना चाहते हैं तो after like today is I think 9th, we will start it from 11th August. It will be 10 days activity, and meanwhile आपका result आ जाएगा, and then we will start our crash course. But the number is same if you want to contact us. This is 0301 484 3695. So this is about our talk. आसान हो गया। अच्छा, पेपर डिस्कस करने का क्या फायदा है, हो गया जो बना था इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। आई वाज ओके, तो बस बेस सॉरी, आई थिंक रिकॉर्डिंग में ये नहीं आया कि क्या हम करेंगे अपने बिगिनर टॉक्स में। बिगिनर टॉक्स में हम अपनी जो प्रेजेंटेशन है, लाइक पेशेंट की जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं उससे हिस्ट्री कैसे लेनी है, गायनी की और ओब की, ठीक है, वो देखेंगे। जैसे गायनी में समथिंग कमिंग थ्रू वजाइना, इनएबिलिटी टू कंसीव, हैवी ब्लीडिंग, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, या ओब्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नेक स्वेलिंग, इनॉर्मलस बेबी, पोलीयूरिया या पेन एब्डोमेन, इस तरह की कंप्लेंट से आप कैसे हिस्ट्री लेना सीखोगे, कैसे ऐसे हिस्ट्री लोगे कि वो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट एड्रेस हो, उससे रेलेवेंट डिफरेंशियल लीड हो, और साथ में पेशेंट की कंसर्न। और अगर किसी को डायग्नोज कोई भी चीज है तो उसकी काउंसलिंग कैसे करनी है। तो दिस विल बी द पार्ट ऑफ बिगनर्स IIM टॉक सेशन। और क्रैश कोर्स में बता चुकी हूँ, दिस इज ओनली अबाउट योर IIM पास पेपर्स बट इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। तो
हम्म। चलें, यू कैन ओपन योर माइक, व्हाई यू आर टाइपिंग, यू शुड स्पीक। आशा की तो सुई पेपर पे अटकी हुई है। आशा भूल जाओ आईएमएम की थ्योरी को, जो करना था वो कर लिया। अब इंशाल्लाह प्रे फॉर योर रिजल्ट, अच्छा ही आएगा। अगर किसी ने भी लाइक क्रैश कोर्स को ऑनेस्टली अटेंड किया है ना, या इवन क्रैश कोर्स अटेंड भी नहीं किया, थ्योरी से भी था, तो ये एग्जाम तो थ्योरी बेस्ड था, आराम से डूएबल था। अगर आपने सुना है तो नो बडी लाइक, सुना है ना अगर आपने, नो बडी कैन स्टॉप यू टू फेल दिस एग्जाम जो आपका परसों आया था। अब जिसने नहीं पढ़ा, लाइक, वो अलग बात है वो तो फिर एक्सेप्शनल केस है। हम्म। एनी क्वायरी? अगर पढ़ा है तो फिर आपको लगता है अल्लाह इतने इतना अनजस्टिस करेंगे और वो आपको फेल कर देंगे? तो ट्रस्ट भी रखो अपनी मेहनत पे, बिलीव भी रखो। बस इंशाल्लाह इट विल बी ओके, रिलैक्स। अगर अगर बाकी पढ़ा था तो फिर टॉप की तैयारी करो अब, ठीक है। अच्छा, लेट मी टू बी वेरी नो ओपन नाउ। एनी कोर्स, अगर कोई आपको ये कोर्स कहता है ना कि हम ये ज्वाइन कर लो, और यू आर डेफिनेटली नो बडी कैन स्टॉप यू टू पास दिस एग्जाम, वो थोड़ा सा ज्यादा मुबालसा रही है। इसको रीफ्रेज ऐसे करना चाहिए कि आप कोर्स लो, फिर कोर्स को फॉलो भी करें। सिर्फ कोर्स को बाय करके, लाइक टेलीग्राम को बंद करके रख देने से क्या फायदा था, जब आपने वो सुना ही नहीं, ओपन ही नहीं किया सेशन, आर्ग्यू नहीं किया, डिस्कशन नहीं की। लाइक, अगर आपने एफर्ट भी डाली है, ठीक है, फिर मजा है तो सेम वर्डिक्ट है अबाउट द टॉक। अगर इंसानों की तरह इस तरीके से द वे वी हैव प्लान्ड इट, इसको फॉलो करोगे, इट्स वेरी इजी एग्जाम। और अगर नहीं करोगे, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम। फिर हर चीज की, लाइक, हर चीज हैपेंड हो जाएगी। 6 मिनट का टाइम होता है स्टेशन में, वो ऐसे मिनटों में गुजरते हैं अगर नहीं आता, और अगर आता है तो 4 मिनट में ही स्टेशन वाइंड अप करके बैठे होते हैं। और एग्जामिनर आपका मुंह देख रहा होता है, आप एग्जाम कि ये 2 मिनट क्यों नहीं गुजर रहे। चलो ठीक है, ओके। So I am hopeful for your result. Best luck, my girls. Inshallah, you will do it. Or don't waste your time in wait of result. Whatever will be your result. आपको अच्छा सोचना चाहिए। आप पास हो जाते हो, आप अगेन सेफ जोन में हो, बिकॉज यू आर गुड इन हिस्ट्री टेकिंग एंड कम्युनिकेशन। Even then, unfortunately, let's assume if you can't make it, even then you will be better in picking clinical questions. See, again, you will be more confident in your theory. ओके, तो पढ़ने से कोई भी नुकसान नहीं होता। किसी हकीम ने नहीं कहा कि पढ़ने से नुकसान हो जाता है कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। चलो, ओके, गुड लक। ओके।